क्या आपको चलती गाड़ी या फिर बस में बैठने पर चक्कर आते हैं, खासतौर पर जब आप पीछे की सीट पर बैठे हों? अगर इस दौरान आपने कुछ पढ़ लिया या फिर मोबाइल पर देखना शुरू कर दिया तो चक्कर के साथ उल्टी का भी एहसास होता है। ये बहुत ही आम समस्या है और इसे कहते हैं मोशन सिकनेस। ऐसा कुछ लोगों को तब होता है जब वो गाड़ी, बस, बोट या फिर प्लेन जैसी चीज़ों में बैठे होते हैं और वो चल रही होती हैं। जैसे ये रुकती हैं, ये समस्या भी ठीक हो जाती है, पर इस चक्कर में सफ़र करना दूभर हो जाता है। पर घबराने की बात नहीं है, इसका पक्का इलाज भी है, उस पर बात करेंगे। पर पहले ये समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं या मोशन में रहते हैं तो जब हमें चक्कर आती है, नौशिया होता है, उल्टी होता है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना छूटता है, उससे हम लोग मोशन सिकनेस कहते हैं। जब भी हमारा शरीर हिलता है या फिर कोई मूवमेंट में रहता है तो हमारे ब्रेन को मेनली तीन जगहों से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा हेड का पोजीशन क्या है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आइज़, जो हम आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं वो, उसके बाद में हमारे जॉइंट्स और कॉक्लिया जो इंटरनल ईयर का पार्ट है, जिससे हमारे हेड का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है ये पता चलता है। जब इन तीनों में से कोई एक इनपुट इम्पेयर्ड होता है तो हमारा ब्रेन मूवमेंट को ठीक से परसीव नहीं कर पाता, उसकी वजह से हमें मोशन सिकनेस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि फीमेल्स में मोशन सिकनेस का इंसिडेंस ज़्यादा है। उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी में मोशन सिकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में 2 साल के नीचे मोशन सिकनेस नहीं होता क्योंकि उनका कॉक्लिया इतना डेवलप नहीं होता है। 9 साल की उम्र ये है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोशन सिकनेस का इंसिडेंस रहता है। उसके बाद पेशेंट अगर एंग्शियस है और वो हमारे ट्रैवल के बारे में एंग्जाइटी है और वो परसीव करता है कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है तो भी मोशन सिकनेस बढ़ सकता है। सबसे पहले चक्कर आना, नौजिया होना यानी कि वोमिटिंग जैसे फील होना, बहुत सारा पसीना छूटना, बहुत सारा मुंह में जमा होना या फिर बहुत सारी उल्टियाँ होना, ये मोशन सिकनेस के लक्षण होते हैं। मूवमेंट का स्पीड क्या है, जैसे आप किस वाहन से ट्रैवल कर रहे हो, कार में हो या बोट में हो या ट्रेन में हो, इन सब से भी मोशन सिकनेस अफेक्ट होता है। जब आप बोट में होते हो तो मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, प्लेन में काफ़ी कम पाया जाता है। प्लेन में कुछ लोगों को मोशन सिकनेस काफ़ी होता है। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो प्रेफरेबली आप फ्रंट सीट पे बैठो और कार के विंडशील्ड से सामने की तरफ देखो, उससे आपका मोशन सिकनेस कम होगा। ड्राइवर्स को मोशन सिकनेस नहीं होता है क्योंकि उनका विजुअल इनपुट जो रहता है, आँखों से आने वाला उनका इनपुट वो मेंटेन रहता है, उसकी वजह से उनको मोशन सिकनेस नहीं होता है। अब अगर आप पीछे बैठे हो, बैक सीट पे बैठो, तो आप अपना मोबाइल स्क्रीन या रीडिंग ऐसी चीज़ें अवॉइड करो जिसमें आपको कार के अंदर का ही सारा विजुअल इनपुट मिले। मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि आप कार के बाहर देखो। अगर आप बोट पे ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो आप मिडल रेक पे सीट लो। अगर पॉसिबल है तो आप लाई डाउन रहोगे तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा। प्लेन में आप बैठे हो तो आपका जो विंग है उसके पास वाला सीट, उसके सामने वाला सीट काफ़ी हद तक मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करता है। तो ओवर द काउंटर आपको बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे एंटीहिस्टामिनिक, वो आप ले सकते हो। वो इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय है जैसे कि ट्रैवल करने के समय मुंह में अदरक रखना या फिर लेमन को स्मेल लेना लेमन का, उसकी वजह से भी मोशन सिकनेस काफ़ी हद तक कम होता है। चलती गाड़ी में चक्कर क्यों आते हैं, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आज जानते हैं ब्लड ग्रुप से प्रेगनेंसी पर किस तरह का असर पड़ता है। जब खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तब सबसे पहले ब्लड ग्रुप पता किया जाता है। पर ब्लड ग्रुप सिर्फ खून चढ़ाने के केस में ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अहम रोल निभाता है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर संजय गोहिल ने। कुछ प्रेग्नेंट औरतों में देखा गया है कि उनके भ्रूण का ब्लड ग्रुप मां के ब्लड ग्रुप से अलग होता है। इस अवस्था में मां का शरीर भ्रूण के आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है,
जिसकी वजह से नवजात बच्चे को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और भ्रूण का ब्लड ग्रुप पिता के ब्लड ग्रुप की तरह RH पॉजिटिव है। किसी कारण से अगर भ्रूण का खून माँ के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करता है तब माँ का शरीर उसे फॉरेन बॉडी मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडी IgG टाइप होते हैं जो कि भ्रूण के RBC को यानी रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर देते हैं। इसकी वजह से भ्रूण को नुकसान पहुंचता है। इस बीमारी से बचा जा सकता है अगर पहले से माँ और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप पता हो तो माँ को पहले ही इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। इससे बच्चे में होने वाली खून की बीमारियों से बचा जा सकता है। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए बीमारी में फल खाने पर जोर क्यों दिया जाता है। जब आप अस्पताल में किसी से मिलने जाते हैं तो साथ में फल जरूर लेकर जाते हैं। आखिर बीमारी में फल खाने पर इतना जोर क्यों है? एक्सपर्ट्स अक्सर इस दौरान अपनी डाइट में सीजनल फल शामिल करने की सलाह देते हैं। फलों में होते हैं विटामिन और मिनरल्स, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। फलों में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आपको डायबिटीज है तो केला, आम और चीकू एक्सपर्ट से पूछकर ही खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।